ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। मैं यहाँ पिछली बार आता नगर कीर्तन के समय, लेकिन पार्लियामेंट चल रही थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जान के, कल भी मैं यहाँ के बहुत सारे साथियों से मिला और आज फिर उन सबके दर्शन हुए। माता बीबिया अपनी उत्थे बैठी सी, बहने भी, उनके भी दर्शन हुए तो बड़ा अच्छा लगा। मैं ये समझता हूँ कि चाहे हम भारत में रहें या भारत के बाहर, मगर हम सब लोग अपने देश की और अपने लोगों की चिंता करते हैं। अगर चिंता नहीं कर रहे होते तो आज अपना काम छोड़कर यहाँ इतने बड़े पैमाने पे आप सब लोग नहीं बैठे होते। मैं तो बस आपका धन्यवाद करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपको देखने के लिए आया हूँ कि आपके हालचाल कैसे हैं। भारत वालों के तो मैं देखता ही हूँ, लेकिन यहाँ जो लोग आ गए हैं उनके हालातों में किस तरह के बदलाव हुए हैं वो देखने के लिए आया। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ अभी भारतीय राजनीति में, मैं सीख भी रहा हूँ। मैंने ये सीखा है अपने नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम से और अन्य महापुरुषों से कि आदमी को अपने जीवन के अंत समय तक सीखना चाहिए। वो अपने छोटे से भी सीख सकता है और अपने से बड़े से भी। तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ और मेरा मानना धीरे धीरे सीख के हम लोग जो अधूरा काम महापुरुषों का रह गया, जो मानवता का सपना जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने देखा था, जो अभी अधूरा, बेगमपुरा का सपना, जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, समता समानता बंधुत्व भाईचारे का सपना, जो सपना रहबर श्री साहब काशीराम जी ने देखा था कि हम इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीने वाला समाज बनेंगे, अभी वो अधूरा है। उनका अनुयायी होने के नाते मैं अपने कंधों पे ये भार समझता हूं कि हमें उनके अधूरे काम को पूरा करना। अगर हमने उनका अधूरा काम नहीं पूरा किया तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जिस तरह से समय बदल रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि जिस सफर में पहले कई दिन लगते थे, बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण अब वो आसान हो गया है। पहले शायद कैलिफोर्निया के लिए सीधी फ्लाइट नहीं होती होंगी, तो आपको कई कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती होंगी, लेकिन अब तो समय बदल रहा है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सीधी फ्लाइटें हैं, कम समय में ज्यादा लंबा सफर तय हो जाता। उसी तरह से दुनिया भी बदल रही। दुनिया आपका मेरा इंतजार नहीं कर रही है कि हम पीछे हैं या आगे। दुनिया लगातार बदल रही। इस बदलती दुनिया में हमें भी अगर अपने लोगों के लिए, जो गरीब हैं, किसान हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, हमें उनकी आवाज बननी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर महापुरुषों ने संघर्ष नहीं किया होता, उन्होंने हमें रास्ता नहीं दिखाया होता, तो आज हम इतना अच्छा जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए जो उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उसको उतारने का काम कर रहा हूं। बाकी बातें जब हम शाम में मिलेंगे तब मैं फिर आपके सामने रखूंगा। अभी तो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आप सब
आगे बढ़ें, तरक्की करें, खूब सम्मान प्राप्त करें, आपके परिवारों में कोई परेशानियां ना रहें, आपके सारे काम पूरे हों और आप मान सम्मान के साथ ही अपने जीवन को जीते रहें। अभी तो बस मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं। बाकी जब शाम के समय, क्योंकि इसी शहर में एक और कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हम लोगों ने रखा, तब जब मैं उसमें अपनी बात रखूंगा तो अपने बारे में भी आपको बताऊंगा और जो हम वहां कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और जो हम करने वाले हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और तब तक बताता रहूंगा जब तक क्या तो वो काम पूरा ना हो जाए या जब तक उस काम को पूरा करने वाले लोग मन पक्का करके तैयार ना हो जाए। मैं ये मानता हूं अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। तो मैं आप सबका पुनः आभार प्रकट करता हूं। आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि किसी भी तरह ये आप तक पहुंचा जाए। आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और शाम में फिर हम जब अपनी बात को रखेंगे तो फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की मंगल कामनाएं और महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु।